अब देख रहे हैं बेटी में सत्संग। आए देखने के लिए, जब देखा तो वही ग्वाल बाल बछड़ा लाठी डंडा वस्त्र आभूषण लोटा थारी बर्तन सब वही है। अब ब्रह्मा जी यहाँ देखा ये तो यहाँ है, फिर ऊपर गए ब्रह्मलोक, फिर वहां देखे तो वहां भी वही है, यहाँ भी वही है, वहां भी वही है। अब ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मलोक कभी मृतलोक, कभी ब्रह्मलोक कभी मृतलोक, कभी ब्रह्मलोक कभी मृतलोक। अब तो ब्रह्मा जी को धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान ये क्या माया है, कहीं मैं माया तो नहीं देख रहा हूं। नीचे आता हूं तो यही देखता हूं कि ये ग्वाल बाल मन सुखा धन सुखा श्री दामा मधुमंगल सब वही है, और वहां भी जाते हैं तो वही है। ये क्या चक्कर है, हे नारायण इस माया से मुझे बचाओ। जब कहा तब भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। बोले ब्रह्मा जी हम इसमें से एक से अनंत हो सकते हैं, इसलिए तेने विस्तारित बना, अपने स्वरूप को विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि चरने वाले हम ही हैं, चलाने वाले हम ही हैं, और हमारे सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है। उस परम तत्व परमात्मा को अभिन्न निमित्तो उपादान कारण है, बनते भी वही हैं और बिगड़ते भी वही हैं। यही बात वृंदावन में दिखाई दशम स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान बछड़े स्वयं बन गए, ग्वाल बाल अपितु उनके लाठी डंडा, उनके कपड़े वस्त्र आदि भूषण सभी बन गए। विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में सामर्थ्यवान है। ब्रह्मा जी को मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी कहा मोहंते अत सूर्य, भगवान के अग्रज संघर्षण जी महाराज दाऊ भैया भी भगवान कन्हैया के लीलाओं को देख करके विमोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण तेजो भारिद मृदाम यथा विनमयो, कन्हैया जब बंसी की तान को छेड़ते हैं, कन्हैया जब अपनी बंसी को तान को छेड़ते हैं तो जिसके कान में पड़े वह समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी की कलरव को देख करके श्रवण करके कलरव कलोल करती हुई कामनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म है सदा निरंतर बहते रहना। जैसे नदी है तो नदी में जल का काम है बहते रहना, परंतु जब कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो वह धारा रुक जाती है। जल में पाषाण की धारा पत्थर बन जाती है, जल पत्थर हो जाता है और पत्थर में जल हो जाता है। ये कन्हैया की बंसी की वैशिष्टता है। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। पाषाणो आद्र हे द्रवतम यमुना नया कठिनतम। यमुना में पाषाण की धारा है और पाषाण गोवर्धन जो है गिरिराज वह उसमें जल की धारा है। आज भी गिरिराज पर्वत पर जाएंगे तो कहीं दूध की धार की चलती हुई रेत आपको दिखाई देंगे। फिर आगे जाएंगे फिसलनी शिला मिलेगा, जहां भगवान छोटे से अवस्था में उस पत्थर पर से फिसला करते थे। फिर गैया को खून भी मिलेगा गिरिराज पर्वत पर, अभी भी है वर्तमान में, और गैया को खून के निशान भगवान जिस कटोरी में माखन खाते थे आज भी पत्थर पर निशान है कटोरियों को। भगवान को छोटे छोटे चरण भी, इसलिए भगवान तिरसज्ञ है। 3 जगह से भगवान टेढ़े मेढ़े हैं। भगवान के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारकापुरी। ये 3 धामों का परिकर जो है नित्य निवास है। जैसे वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल नंद यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर जी उद्धव, और द्वारकापुरी में रुक्मिणी सत्यभामा आदि। इसलिए तिरसज्ञ अमृका सत्य, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, गपसप महाराज की। आपने वृंदावन से रास मंडली बुलाई तो अपने परिकर सहित जो है ठाकुर जी पधारते हैं। दमना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम फलम धीमहि।
भगवान के मथुरा आदि धामों में नित्य निवास करने वाले भक्त जनों का भगवान सारा प्रपंच समाप्त कर देते हैं। जो आपने मथुरा में अगर एक दिन भी रुक गया तो कोटि बस काशी बसो मथुरा कल्प निवास, एक निमित्त सरयुग बसे तुले न तुलसीदास। इसलिए भगवान के धामों में भगवान के 4 चिन्ह हैं। क्या? तो भगवान के नाम को सदा गायन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को हृदय के भीतर चिंतन करना चाहिए और भगवान के धाम में बराबर जाना चाहिए और भगवान के रूप स्वरूप को दर्शन करना चाहिए। वैसे भगवान के सब कोई पीवे मीठा मीठा, सब कोई पीवे मीठा मीठा, सब कोई पीवे मीठा मीठा, सब कोई पीवे करवाना पीवे करवाना पीवे कोई दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम। हाँ से ताली बजाए। चोरी पकड़ी जा रही है, उठाइए सीधे सीधे हाथ और ऊपर ऊपर ताली बजा के कहना है, दूसरे गांव में आवाज जानी चाहिए ताली की। दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने इसलिए भगवान के नाम रूपी अमृत पीने योग्य है, इसको पीते हैं। कैसे पिए? अच्छा एक बात है, पिपासा जो है कहाँ लगती है, प्यास कहाँ लगती है? प्यास कहाँ लगती है? मुंह में कि आंख में कि कान में? कहाँ लगती है? मुंह में प्यास लगती है ना, सबको प्यास लगती होगी, जब तो जल पीते हैं। और आंख में भी प्यास लगती है कि नहीं? आंख में प्यास नहीं लगती है। अब मैं साबित कर रहा हूं, इसमें दृष्टांत आता है। एक समय की बात है, तुलसी जी उस समय गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे। तुलसी जी अपने संध्या वंदन करने गए, कमंडल में जल लिया, जंगल करने गए और जंगल कर रहे थे। सोच का जो जल बचा था शेष, तो चलते समय में उस कमंडल का जल जो है बेर के पेड़ में डाल दिया, जल में। बेर जो पेड़ होता है, बेर का पेड़, बेर 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 कहूँ, बेर बेर कहाँ है, तो बेर को पेड़ में डाल दिया। तो बेर के पेड़ में बरसों से प्यासा प्रेत रहते थे। क्या रहते थे? प्रेत, बरसों से प्यासा। तो प्रेत राज प्रकट हो गए, विशाल काया, विशाल शरीर लेकर के। मांगो ब्रह्म बुढ़ियाता, वर मांगो, आपने मुझे जल पिलाया। तुलसी जी ने कहा, भैया आप कौन है? बोले मुझसे प्रेत राज कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मांगो, क्या मांगते हो?
बोले आप प्रसन्न क्यों हो? बोले आपने हमारे वर्षों से लगा हुआ प्यास को बुझाई है, आपने हमारी पिपासा बुझाए, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। आप मांगो, हमसे क्या मांगते हो? तो तुलसी जी ने कहा कि भैया हम आपके प्यास को बुझाए हैं, तो आप भी हमारी प्यास बुझाओ। तो मैंने आपके मुख का प्यास बुझाया है, आप हमारी नैन का प्यास बुझाओ। आंख में भी प्यास लगती है। बोले हमारे आप आंखों की प्यास को बुझाओ। तो बोले कैसे कैसे बुझाएं, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा अखिया हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन। बोले उनके नाम से ही तो डरते हैं। बोले कौन? हमारे राम जी को नाम लिया, फिर परेतराज 2 किलोमीटर में धराम से गिरा। बोले अरे नाम मत लो, हमारे तो खटिया खड़ी हो रही है। बोले नहीं, उनसे नहीं मिला सकते। बोले क्यों? तो तब फिर वचन क्यों दिया कि बड़म बुढ़िया का वर मांगो, मैं प्रसन्न हो गया। बोले उनसे हम नहीं मिला सकते, लेकिन उनसे मिलाने वाले को पता बता देंगे। उनसे मिलाने वाले को पता बता देंगे। कौन है बताओ? बोले वो लाल लाल होते हैं, हाथ में सोटा होता है, लाल लंगोटा होता है, ठोड़ी दोनों सूजे हुए रहते हैं। बोले कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कहा तो और जाकर के फटक गया धरती, जोर से लगा। बोले उनका भी नाम मत लो। अब हनुमान जी का नाम नहीं ले, दूसरे को चित्त को आकर्षण कर ले, वही कृष्ण है। आज आइए 1 मिनट सेल चेंज कर रहे हैं, तब तक आप लोग राधे राधे गाइए। मुकुट माथे पर